लाहौर में रिस्क की तलाश में निकली खातून दरिंदगी का निशाना बन गई। गुलबर्ग में एक शख्स ने नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद फराज से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। अहमद, ये कितने रोज पुराना वाकया और मुकदमे में क्या होटल के अमले और मैनेजर को भी नामजद किया गया? देखिए, नहीं, सिर्फ इसमें उस जो खातून ने जिस पे इल्जाम लगाया था अहमद नामी मुलजिम पर, सिर्फ उसको नामजद किया गया है। और देखिए, जब एक SOP है कि होटल में कभी भी किसी को इस तरह जो खातून के साथ आएगा उसके कागजात चेक होंगे, अगर वो उसकी बीवी है या नहीं है तो वो बकायदा शिनाख्त करवाएंगे, उनकी शिनाख्ती कार्ड दर्ज होंगे। लेकिन ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। और बात तो ये है कि पुलिस को इसकी भी तफ्तीश करनी होगी कि वो जो मुलजिम था ये खातून को किस तरह होटल के अंदर लेके आया। ना सिर्फ होटल के अंदर आया बल्कि वो कमरे में चला गया और उसने उसको ये झांसा दिया होता कि आज इस होटल में तुम्हारा इंटरव्यू होना नौकरी के लिए। आखिर ऐसी कौन सी वहां पर कार्रवाई की जा रही थी कि जिसके बारे में होटल इंतजामिया को, इवन होटल मैनेजर को पता ही नहीं लगा। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये सिर्फ उस मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया गया है और मुकदमे में ये लिखा हुआ है उस खातून को उस मुलजिम ने गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया और ये कहा कि अगर तुमने किसी से जिक्र किया तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। यानी कि ऐसी दिफात के साथ इसमें ना ही 506 की दफा लगाई गई है, 506 भी लगनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 376 लगाई गई है। और इस मुकदमे में सिर्फ और सिर्फ एक मुलजिम को शामिल किया गया, होटल इंतजामिया या मैनेजर का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। जी अच्छा, क्या मुताजरा जो खातून है उनका तिब्बी मुआयना किया गया है? बिल्कुल, उनका जो है वो आज उनका मेडिकल होगा क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज उनका जो है सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वहां से उनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद जो है उसको उसके नमूने जो है वो DNA के लिए भिजवाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से मुबैना ज्यादती के केस में पुलिस ने मुलजिम शाहनवाज और शरीक मुलजिमा का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया है। मुलजिम और मुलजिमा को आज फॉरेंसिक लेबोरेटरी लाहौर ले जाया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.5% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मज़ीद 85 अफराद इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 61,446 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,553 मुस्बत आए। सिंध समेत कराची में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश ना होने के बराबर है और आवाम SOPs को भी नज़रअंदाज करते नजर आते हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। शहर के वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वो वैक्सीन लगवाने का सिलसिला भी जारी है, तमाम शहरियों की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। इस वक्त हम एमेजिना रोड पर मौजूद खालिद दीना हॉल में मौजूद हैं, जहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे जो है वो काम करता है। शहरियों की जानिब से शहर में SOP का भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। बेशतर शहरी जो है बगैर मास्क पहने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हुकूमत की जानिब से शहरियों को ये हिदायत की गई है कि वो SOP पर अमल दरामद करें, खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करें और घरों से बाहर निकलें तो समाजी फासले का ख्याल करें और मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलें। जी। उधर गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों की शरह अमवात तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। एक हफ्ते में 40 मरीज जाँ बहक होने से खतरे की घंटी बज गई। अस्पताल में हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स भी 99% मरीजों से भर गए हैं। सूरत हाल के मुतालिक मजीद हमें आगाह करेंगे राना अंसर। आज गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और शहर में मरीजों की तादाद बढ़ते ही DHQ अस्पताल में भी दबाव बढ़ गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज़ जो जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद 40 हो गई है। और दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि अस्पताल में हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड 99% मरीजों से भर चुके हैं। अस्पताल में मजमूई तौर पर 101 कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, 12 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर हैं। मरीजों
मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने सर्जिकल वार्ड के दोनों यूनिट खाली करवा लिए गए और मेडिकल वार्ड का भी एक यूनिट खाली करवा के इन्हें कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स पर फिर सवाल उठा दिया। सरबराह टेड्रोस कहते हैं कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट के फवायद और हिफाजत से मुताल्लिक अदाद-ओ-शुमार गैर हतमी हैं। टेड्रोस ने कहा कि ये इखलाकी मसला है कि कुछ ममालिक बूस्टर लगाने के काबिल हों और दीगर ममालिक में वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक भी ना लग रही हो। आलमी इदारे सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते भी एक बयान में कहा था कि ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक में बूस्टर शॉट्स लगाने से पहले ज़रूरी है कि दुनिया भर में मुस्तहिक और कमज़ोर लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने आवाम को अपनी 3 साल कारकर्दगी से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म का खिताब अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाने का फैसला किया है। इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनों पर मुश्तमिल टीमें मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म का खिताब अवाम को दिखाने के इंतजाम करेंगी। बरतानिया अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत कर रहा है। अपने शहरियों को खबरदार करते हुए बरतानवी हुक्काम का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के इलाके में हैं तो निकल कर किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। बरतानवी किसी और जराए से अफगानिस्तान से निकल सकते हैं तो फौरी निकल जाएं। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट जाने से रोकने की एडवाइजरी जारी की है। अलर्ट सिफारत खाने की वेबसाइट पर जारी किया गया, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब भी 1500 अमरीकी शहरी मौजूद हैं जिन्हें निकालना है। तालिबान 31 अगस्त के बाद भी उन अमरीकियों और उन अफगान शहरियों को वापस आने की इजाज़त देने पर रजामंद हैं कि जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। तालिबान क़यादत में आए तो अफ़गान हुकूमत के साथ अपने मफादात के तहत काम करेंगे। ताल्लुकात का दारोमदार अगली अफ़गान हुकूमत के तर्ज़ अमल पर होगा। इंसानी हुकूक का एहतराम ना किया गया तो उन्हें दुनिया में तनहा किया जा सकता है। ख़ित्ते के ममालिक के साथ बातचीत जारी है कि इनखला के बाद एयरपोर्ट खुला रखा जाए। तर्जुमान वाइट हाउस जेन साकी ने कहा कि अमरीका ने तालिबान को इनखला के ताउन के बदले कोई पेशकश नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए मुस्बत तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एक एलामिया में यह कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दोबारा दावत भी दी। रूस और चीन ने अफगानिस्तान से उभरते खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि एक फ़ोन कॉल में रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान से मुमकिन दहशतगर्दी और मनशियात के फैलाव जैसे खतरात का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने क़याम अमन की अहमियत और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का फैलाव रोकने पर तबादला ख्याल किया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि नैब का डर वज़ारत ख़जाना समेत तमाम वज़ारतों में है। मज़ीद कहा वो नैब पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पहले बात की थी तो नैब ने नोटिस दे दिया था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हर किसी को नैब का खौफ हो तो दोनों तरफ की सियासी क़यादत को मिलकर बैठना चाहिए और ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे ये नाजायज़ डर ख़त्म हो सके। डॉलर की कदर बढ़ने पर वजीर खजाना ने कहा कि रुपए की कदर गिरने की वजह से मुल्क में महंगाई का खतरा है। पेट्रोलियम का भी मसला नहीं है, ये पूरी हुकूमत का मसला है। हम जो बेसिकली इस वक्त जो डिसीजन है वो वक्त पे इसलिए नहीं ले रहे होते कि हम डर रहे होते हैं।
हमारा ख्याल होता है यार इस वक्त तो ये कीमत है, हो सकता है नीचे चली जाए, तो मैं अभी ऑर्डर कर लेता हूँ। $6 और 40 सेंट पे जब LNG थी तो इनका ख्याल था शायद नीचे चली जाएगी। अगर नीचे चली जाएगी तो हमें तो कल नैब पकड़ लेगा। काफ़ी ज़्यादा नैब का डर है, लेकिन देखें मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूँगा। पिछली दफ़ा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था। आई थिंक लीडरशिप को ये देखना है कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सर आंखों पे। आई थिंक दी पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम बोथ साइड्स शुड सिट डाउन एंड से कि ये अकाउंटेबिलिटी हम तो करेंगे, लेकिन इसका क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे ये है कि ये नाजायज़ किस्म का डर है ये ख़त्म हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वजीर खजाना की गुफ्तगू का हवाला देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग हुकूमत के आखिरी अयाम में एक इजलास में एक ताकतवर शख्सियत से कहा गया था कि हमारी हुकूमत पे नैब और सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो चढ़ाई की गई है उसके बाद पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, क्योंकि हर अफसर जान बचाएगा और फाइल घुमाएगा। 3 साल की नैब गर्दी ने रही सही कसर पूरी कर दी। गुजरावाला के इलाके वजीराबाद में जाली पीर ने भूत उतारने के नाम पर 10 साला बच्चे हसन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बायस बच्चा बेहोश हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जाली पीर जाफर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। LNG की खरीदारी के फैसलों में ताखीर और नाअहली की वजह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में $500 मिलियन यानी 83 अरब रुपए के मजीद नुकसान का खदशा पैदा हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम की एक और गलत बयानी सामने आ गई कि गर्मियों में सर्दियों के लिए LNG खरीदने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं जो PSO के पास नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकायक और सबूत सामने आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से पूछा कि जब हमें पता होता है कि किन महीनों में क्या डिमांड है तो प्लानिंग क्यों नहीं की जाती। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि अप्रैल में दिसंबर के लिए LNG के सौदे नहीं कर सकते, ऐसे पहले से सौदों के लिए भारी गारंटी भी देनी पड़ती है। PSO गारंटी नहीं दे सकता, जिस पर 150 अरब रुपए का कर्जा है। सुई नॉर्दर्न भी 400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे में फंसी हुई है। यानी हर दफा एक नया बहाना बना दिया जाता है। गुज़िश्ता बरस कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इस बरस कह रहे हैं मुमकिन है, मगर PSO के ऊपर कर्ज बहुत है। अपनी नाअहली को छुपाया जाता है और कायमा कमेटी से भी गलत बयानी की गई है, क्योंकि अगर पहले LNG ऑर्डर की जाएगी तो ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि जब PLL और PSO टेंडर करते हैं तो पहले तमाम सप्लायर्स $3 लाख का बिड बॉन्ड देते हैं, सप्लायर्स, ना कि PSO या PLL। फिर जिनकी बिड्स मुस्तरद होती हैं उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं, और जिन सप्लायर्स की बिड्स मंजूर होती हैं वो तकरीबन 10% का परफॉर्मेंस बॉन्ड जमा कराते हैं, तो आपके पास सिक्योरिटी हो कि वो LNG देगा, भाग नहीं जाएगा। और फिर डिलीवरी से 15 दिन पहले PSO या PLL LC खोलते हैं ताकि अगर वो LNG लाए तो उसके पास पैसे की गारंटी हो। यानी दिसंबर के लिए LNG अप्रैल में खरीदें या नवंबर में जाके खरीदें, हुकूमत ने अदायगी 15 दिन पहले ही करनी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जमैका से वापस रवाना हो गए हैं। बरास्ता लंदन आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। यासिर शाह और नसीम शाह CPL में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज़ में रुक गए हैं। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली लंदन तक साथ सफ़र करेंगे, फिर इंग्लैंड में काउंटी सीज़न के लिए रुक जाएंगे। कोच मिसबाह उल हक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्क्वाड के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी 10 दर्जे लंबी छलांग लगाते हुए टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। उन्होंने 8वें नंबर पर कदम जमा लिए हैं। बैट्समैनों की फहरिस्त में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की भी 1 दर्जे तरक्की हो गई है। नारोवाल के नवाही गांव मालिके में टरबाइन के बोरहोल में गिरने वाले बकरे को जिंदा निकाल लिया गया। बकरा 60 फीट गहरे और 1.5 फीट चौड़े बोरहोल में जा गिरा था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे बाद की जद्दोजहद की और उसके बाद बकरे को बोर से जिंदा निकाल लिया। YouTube ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम करने वाली 10 लाख से ज़ायद वीडियोस हटा दी। ये वीडियोस फरवरी 2020 के बाद से अब तक हटाई गई हैं।
सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाह की सूरत पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर देखिए हर बुध की रात 8 बजे। अरे ऐसे होती है बेटियां। पागल हो गए हो क्या? मत रोके पप्पो, रुखसती हो रही है आपकी बेटी की, होने दे। चलो शिजा।